हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर डायबिटीज़ एंड टॉपिक टेरोकार्पस एंड गैमनेमा मेडिसिन पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एंटी डायबिटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं और ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। तो एंटी डायबिटीज़ मेडिसिन के बारे में हमने यहाँ पर जैसे कि आपको बताया है, हम यहाँ पर दो मेडिसिन को स्टडी करेंगे, टेरोकार्पस एंड गैमनेमा। ये दोनों ही हर्बल मेडिसिन हैं और दोनों ही एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो करती हैं। तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन क्या होती हैं? एंटी डायबिटिक आर ड्रग्स यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टेबलाइजिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका ग्लूकोज का लेवल डायबिटीज़ की कंडीशंस में इंक्रीज़ हो जाता है और ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन उसको कंट्रोल और उस ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल स्टेबल करके रखने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। वही यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंटी डायबिटिक वह मेडिसिन होती हैं जो कंट्रोल करती हैं और स्टेबल करती हैं हमारे ग्लूकोज के लेवल को। जो ऐसा व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है या ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रखा है, उसको नॉर्मल और स्टेबल और कंट्रोल करने के लिए एंटी डायबिटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आगे अगर देख लें, दीज ड्रग्स आर मेनली यूज टू कंट्रोल डायबिटीज़ इन इंडिविजुअल। तो वही बता रहा है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एंटी डायबिटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आगे अगर हम बात कर लें इसके सिनोनिम्स की, अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पर पहली मेडिसिन है टेरोकार्पस। टेरोकार्पस जो मेडिसिन है वो एक तरीके के एंटी डायबिटिक मेडिसिन है और इसके सिनोनिम या कॉमन नेम की बात करें तो बीजासल, इंडिया काइनो ट्री एंड मालावर काइनो, ये इसके कॉमन नेम और सिनोनेम है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें, टेरोकार्पस इज़ द ड्राइड जूस ऑफ टेरोकार्पस मर्सूपियम। ये टेरोकार्पस मर्सूपियम इसका बॉटनिकल नेम है। और इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स जो होगी इसकी वो ड्राइड जूस होगी। अब ये ड्राइड जूस हमको कहाँ से ऑब्टेन होगा? यहाँ पर बता रहा है जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम एंड बार्क बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन ऑन दैम। तो यहाँ पर ये टेरोकार्पस जो प्लांट है, इसकी बार्क और इसकी स्टेम पर हम इंसिजन लगाएंगे, वो भी वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे, तो वहाँ से एक जूस निकलने लगेगा। इंसिजन लगाते ही वहाँ से एक लिक्विड टाइप का जूस निकलने लगेगा। उसको हमको ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद में कलेक्ट कर लेना है। उसी को हम एज ए एंटी डायबिटिक मेडिसिन की तरह यूज़ करेंगे। आगे फैमिली की बात कर लें तो लेगुमाइनोसिया इसकी फैमिली रहती है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लें तो इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बता रहा है अराउंड 70 to 80% इसमें काइनोटेनिक एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। देन काइनोरेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, मायरोकेटेकिन भी प्रेजेंट्स रहते हैं इसके अंदर। और उसके बाद में अगर आगे बात कर लें तो रेसिन्स भी प्रेजेंट होता है इसमें, एंड रेसिन्स के साथ साथ गैलिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद काइनोटेनिक एसिड्स इस ग्लूकोसाइडल टेनिन्स के रूप में प्रेजेंट होती है, की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। काइनोरेट्स जो होते हैं वो काइनो एनहाइड्राइट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। काइनाइन इज द इनसॉल्युबल लोवेफेंस विच इज़ प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया है। अगर आगे बात कर लें तो यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है, आगे हम इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी और थेराप्यूटिक यूज़ की बात करेंगे। तो इस मेडिसिन के थेराप्यूटिक जो यूजेस हैं, यहाँ पर ये पावरफुल एस्ट्रिंजेंट एक्शन शो करती है। जैसे कि हमने बताया है, एस्ट्रिंजेंट वह एक्शन होता है जिस मेडिसिन को अगर हम टॉपिकली या इंटरनली, एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी पर अप्लाई कराएं तो उस जिस एरिया पर अप्लाई कराते हैं उस एरिया के जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। और ऐसी एक्टिविटी हम शो कब कराते हैं? जब कहीं पर ब्लीडिंग, ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रखी है, तो ब्लीडिंग होने की
वजह से या ब्लीडिंग को हमें क्लॉटिंग एक्शन शो करना है, अगर हमें कोगुलेशन या क्लॉटिंग एक्शन शो करना है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो हम एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी की मेडिसिन वहाँ पर अप्लाई कराएंगे और वो उस एरिया के सेल्स को श्रिंक करके जो ब्लीडिंग हो रखी है उसको कंट्रोल और उसको रोकने का काम करती है। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो डायरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लूज मोशन को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए भी हम टेरोकार्पस का यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट्री को ठीक करने के लिए भी हम टेरोकार्पस का यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री मीन्स ब्लडी डायरिया, डायरिया के साथ में लूज मोशन के साथ में आपको ब्लड भी आने लगता है। देन उसके बाद में हेमरेज टीथेक में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर दांतों में दर्द हो रहा है और दर्द के साथ साथ गम्स ब्लीडिंग कर रहे हैं, दांतों से अगर ब्लड निकल रहा है, तो भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आगे बात करें एक्वस इंसिजन ऑफ वुड इज़ यूज इन डायबिटीज़, तो यहाँ पर जो लकड़ी होती है इस टेरोकार्पस प्लांट की जो स्टेम जो लकड़ी होती है उस पर अगर हम उसका अर्क लें, उससे एक्वस इंसिजन लगा के उससे जो एक्सट्रैक्ट है, फ्लूइड जो है, जूस जो है, उसको यूज़ करें, उसको अगर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बॉडी के अंदर, तो एज ए डायबिटिक एजेंट की तरह काम करेगा। वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल और उसको कम करने के लिए यूज़ में लेके आ सकते हैं। उसके बाद एल्कोहलिक एज वेल एज एक्वस एक्सट्रैक्ट, एल्कोहल के साथ में अगर एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग के अंदर से जो हमें इंसिजन लगा के जो जूस मिल रहा है उसको अगर एल्कोहलिक के साथ में यूज़ करेंगे तो भी ये हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन शो कर सकता है। हाइपोग्लाइसेमिक एक्शंस वह एक्शन होता है जो जिसमें ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम होने लगता है या बोल सकते हैं नॉर्मल होने लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो गाइमनेमा मेडिसिन है, ये भी एक तरीके की एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है। अगर इसके बारे में हम देखें तो इसके जो कॉमन नेम या सिनोनेम हैं उनको पढ़ लेते हैं। गाइमनेमा, गुरमारबोटी, गुरमारी, गुदमा एंड मधु नासिनी, ये इसके कॉमन नेम है या बोल सकते हैं ये इसके सिनोनेम है गाइमनेमा के। उसके बाद में इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात कर लें तो गाइमनेमा इज़ द लीफ ऑफ पेरिनियल बूडी क्लिम्बर प्लांट, तो एक तरीके का ये पेरिनियल बूडी लकड़ी टाइप का पेरिनियल प्लांट होता है और इसकी लीफ यूज़ करते हैं हम एज ए बायोलॉजिकल सोर्स। ये पेरिनियल वह प्लांट होते हैं जो एक तरीके से एवरग्रीन बोल सकते हैं या बारहमासी बोल सकते हैं हम इसको, जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं जो हमें साल के 12 मंथ्स में देखने के लिए मिलते हैं, ये उस तरीके के प्लांट होते हैं। आगे अगर हम बात कर लें इसके बॉटनिकल नेम की तो गाइमनेमा साइलवेस्टर इसका बॉटनिकल नेम है। उसके बाद अगर आगे देखें इसमें इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 1% ऑफ गाइमनेमिक एसिड, तो इसमें कम से कम 1% गाइमनेमिक एसिड रहता है गाइमनेमा लीफ में, इससे कम नहीं होगा, इतना इसमें रहेगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहने वाला है। आगे फैमिली की बात कर लें तो इसकी फैमिली एस्क्लेपिडेसिया इसकी फैमिली है। और अगर फैमिली के बाद इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें हम तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उसमें यहाँ क्लियर बताया हुआ है, नेम मेंशन है। इसकी लीफ यूज़ करते हैं तो लीफ के अंदर ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे हम कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पेंट्री एकॉन्टेन, हेंट्री एकॉन्टेन, फाइटिन, अल्फा बीटा, क्लोरोफाइल्स, रेसिन, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, म्यूसिलेज, इनोसिटॉल, गाइमनेमिक एसिड, ये सारे के सारे जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर ये एंटी स्वीट्स कंपाउंड्स होते हैं। ये अगर इनका टेस्ट हम चेक करें या देखें तो इनमें भी कहीं पे भी हमें शुगर और इनका जो टेस्ट है वो स्वीट देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इन मेडिसिन को या इन कंपाउंड्स को हम डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम या ऐसे कंपाउंड्स का सिलेक्शन हम नहीं करेंगे जो कि नेचुरली या नेचर से वो कैसे हैं, स्वीट्स हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर स्वीटनिंग एजेंट होगा तो वहाँ पर फिर वो ग्लूकोज के लेवल को कम करने की जगह इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हुए। और भी यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं, ये लीफ के अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होता है, बेटेन, कोलिन एंड ट्राई मिथाइल अमाइंस भी प्रेजेंट होते हैं, ल्यूपियोल प्रेजेंट होता है, बीटा एमाइरिन प्रेजेंट होता है। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि गाइमनेमा लीफ में प्रेजेंट होते हैं और ये गाइमनेमा लीफ एज ए एंटी डायबिटिक
एक्टिविटी शो करती है। और इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी या थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में देख लें तो ये स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है, बॉडी को स्टिमुलेट करती है, इन्हांस करती है, बॉडी के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए यूज़ में लेके आ सकते हैं। हम इसको एज ए लैक्सेटिव यूज़ में लेके आ सकते हैं। अगर जो फेसिस है, स्टूल है, अगर उसको हमें लूज़ करना है तो हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और एज ए लैक्सेटिव हम यूज़ करते हैं मेडिसिन को कौन सी डिजीज़ में, कार्बोनेटिव। जब कब्ज़ होता है तो कब्ज़ में जो स्टूल हैं वो हार्ड होने लगते हैं, पासेस होने में प्रॉब्लम होती है, उनको पास होने में, रिमूव होने में प्रॉब्लम होती है, तो हम एज ए लैक्सेटिव कैटेगरी की मेडिसिन प्रोवाइड करा के जो फेसेस और स्टूल जो है उसको लूज़ करने का काम करते हैं, जिससे वो ईजिली पास आउट कर जाए। एज ए डायरेटिक भी यूज़ कर सकते हैं इस मेडिसिन को। जैसे कि आपको पता है डायरेटिक मेडिसिन की वह कैटेगरी होती है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करके एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन को बढ़ाने का काम करती है। तो ये यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा के उसको ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से एक्सक्रीट कराने का भी काम कर सकती है। उसके बाद में अगर हम इसकी नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो यूज़ एज ए एंटी डायबिटिक इसको यूज़ में लाया जाता है। ऐसा यहाँ पर ये बता रहा है ड्यू टू इट्स हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है, इसलिए इसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट शो होता है। और ये जो इफेक्ट होता है हाइपोग्लाइसेमिक, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, बाय इनडायरेक्टली स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का रिलीज क्या करता है, ये इनडायरेक्टली बोलो बट ये बढ़ाने का काम करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब इंसुलिन का लेवल प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है और उसका मेन फंक्शंस हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो सिंपल अगर यहाँ पर ये मेडिसिन गाइमनेमा मेडिसिन इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम या स्टिमुलेट करने का काम कर रही है, तो ग्लूकोज का जो लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ था अभी वो ब्रेक डाउन होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने की वजह से उसका लेवल ब्लड के अंदर से कम हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर थ्रो पैनक्रियास से सिक्रेशन को बढ़ाने का काम, इन्हेंस करने का काम करता है कौन, गाइमनेमा। इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है पैनक्रियास के बीटा सेल से। उसके बाद इसके नेक्स्ट यूज़ की अगर बात कर लें तो इट प्रिवेंट डेंटल प्लेक एंड कैरीज, तो दांतों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। गम्स से रिलेटेड हमारे जो गम्स होते हैं उनमें अगर ब्लीडिंग है, उनमें अगर कैरीज है, सड़न है, तो भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का लास्ट यूज़ जो है वो रिड्यूसिंग वेट को कम करने के लिए भी गाइमनेमा मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस वीडियो को रिपीट करके अगर देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम में अगर नहीं हुई है तो रिपीट करने के बाद में भी कोई भी क्वेरी आती है, आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। देन इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।